नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम और खास खबर आपको मैं बता दूं। 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र अब शुरू होगा। मानसून सत्र, माफ कीजिएगा, 25 जुलाई से जो शुरू होने वाला था अब 13 सितंबर से शुरू होगा। जी हां, यह सत्र 17 सितंबर तक चलेगा और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बार भी मानसून सत्र 5 दिन के लिए ही रखा गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मानसून सत्र की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। सत्ता पक्ष से बनी सहमति होने के बाद सत्र आगे बढ़ाने का फैसला कर दिया गया है। वहीं सत्र आगे बढ़ाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जाहिर की है, जबकि पहले उन्होंने इस पर सहमति दी थी। तो तारीख में बदलाव यहां पर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अब 13 सितंबर से 17 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। पहले इसकी तारीख 25 जुलाई थी। 25 जुलाई से सत्र शुरू होना था, लेकिन तारीखों में बदलाव हुआ है। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 5 दिन का मानसून सत्र होगा। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की थी। जा रहे हैं अगस्त में सत्र बढ़ाकर सितंबर तक बढ़ाना, वो भी 4 दिन का 5 दिन का सत्र। इतना शून्य सत्र है, न तो कोई जनता की मुद्दे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार रहा। सिंह चौहान ने आज लोगों से चाय पर चर्चा की है, सुनवाते हैं आपको सीधे। जनता परेशान है, गुंडे बदमाशों से मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर सही कर दो सब कुछ। निर्देश दे रहा हूं। देखो, ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज वोट के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर। असली टाइगर प्रियंका जाती कहां के टाइगर फाइगर आ गया? कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं है। बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर कोयला खदान में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बंद कोयला खदान में गए 2 मजदूरों की मौत हुई है। रावणवाड़ा के पास खदान में मजदूर फंस गए थे। लंबे समय से ये खदान बंद है। बताया जाता है गैस रिसाव के कारण नहीं हो पाया रेस्क्यू। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। कोयला खदान में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बंद कोयला खदान में मजदूर गए थे। रावणवाड़ा के पास बंद खदान में मजदूर फंस गए थे। लंबे समय से ये खदान बंद है और कोयला खदान में गैस रिसाव होने के चलते रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, कोयला खदान में फंसने से 2 मजदूरों की जान चली गई और काफी लंबे समय से, काफी वक्त से ये खदान बंद थी, जहां पर 2 मजदूर गए हुए थे। रावणवाड़ा के पास बंद खदान में 2 मजदूर फंस गए और दोनों की मौत हो गई है। खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि खदान से गैस रिसाव होने के चलते मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कि गैस रिसाव खदान में हुआ, जिसके चलते मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया, मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तो छिंदवाड़ा में कोयला खदान में फंसने से 2 मजदूरों की जान चली गई। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे छिंदवाड़ा
लिए चलते हैं आपको। राजेश करमेले जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। राजेश, जानना चाहूंगा आपसे कि काफी लंबे समय से ये खदान बंद थी, तो मजदूर वहां पर गए क्यों? और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि गैस रिसाव होने के चलते रेस्क्यू नहीं हो पाया। राजेश, जी बिल्कुल, देखिए ये खदान जो है काफी लंबे समय से बंद है। ये पीछे की तरफ जो मेरे है वो यहाँ खदान है, काफी गहरी है ये खदान। तकरीबन जो हमें जानकारी मिल रही है 90-91 में इस खदान को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक जो यहाँ के लोग हैं, जिन लोग कोयला यहाँ पे बेचते हैं, वो यहाँ नीचे उतरते हैं और एक छोटा सा गड्ढा नुमा एक एरिया बनाया गया है। उस पे नीचे से लेट कर तकरीबन 20 से 40 फीट तक जाते हैं और उसके बाद कोयला निकाल के लाते हैं। ये भारी रिस्क रहती है। ऐसे तकरीबन 4 से 5 केस ऐसे हो चुके हैं जब इस तरीके का जोखिम उठाकर लोग जाते हैं और मौत के मुंह समा जाते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ। रेस्क्यू टीम यहाँ एक बार आके जा चुकी है, दोबारा से रेस्क्यू टीम यहाँ आई है। चूंकि इस खदान का जो मुहाना है, जहाँ जो गड्ढा नुमा क्षेत्र है, वहां से लगातार गैस रिस रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर 2 लोगों की बॉडी जो है वो अंदर ही है, जिन्हें निकालना काफी दिक्कत वाला साबित हो रहा है। 2 से 3 लोग स्थानीय व्यक्ति यहाँ पर गए थे रस्सी के सहारे, जिन्होंने इन लोगों को देखा। उसके बाद ये लोग वापस आ गए। किसी ने किसी तरह का कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता और एक बड़ी वजह है कि इन लोगों को निकाला नहीं जा सका। जी बिल्कुल राजेश, आपने बताया कि ऐसे रिस्क लेकर मजदूर अक्सर जाते हैं खदान के अंदर, कोयला निकालते हैं, लेकिन ये खदान बंद है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से कि उस खदान को बंद किया जाए, जिससे कि जो मजदूर हैं वो खदान के अंदर ना जाएं और ऐसी घटनाएं सामने ना आ पाएं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अक्सर इस बात को लेकर मांग उठाई जाती रही है। स्थानीय विधायक यहाँ पर मांग उठाते रहे हैं और इसके अलावा कोयला प्रबंधन से मांग उठाई जाती रही है कि इस तरह की जो एरिया होते हैं उन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, खदानें बंद कर दी जाए, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना हो। लेकिन किसी तरह का कोई फर्क कोयला प्रबंधन को और स्थानीय प्रशासन को नहीं पड़ा और इसकी वजह से इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त परासिया क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं। इन्होंने ये मांग अक्सर उठाई है, इनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, इस तरह का जो घटनाएं हुई है ये कब हुई है और क्या डिमांड आपने उठाई है, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मेरा विधानसभा क्षेत्र में WCL का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पड़ता है और WCL के कई खदानें यहाँ पर चलती हैं। ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड माइन चली हैं और माइन चलने के बाद में ये WCL प्रबंधन की जवाबदारी होती है कि WCL जब कोई ओपन कास्ट चलाती है तो चलाने के बाद उसको पूरी तरीके से उसको पूरना चाहिए, मगर ये स्थिति नहीं बन पाती। कई WCL के जो ओपन कास्ट माइन है उसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, कई इसी तरीके से खाली पड़ी हुई है, जिससे लोग जाते हैं और केला निकालते हैं और इस तरह के घटनाक्रम लगातार होते रहते हैं। हमने कई बार WCL प्रबंधन को, प्रशासन को इस बात के लिए सचेत किया कि इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है उसको पे रोक लगाई जाए और प्रशासन प्रबंधन इस बात के लिए व्यवस्था बनाए, परंतु नहीं हो पा रही है। आज बड़ी दुख की बात है कि ये 2 व्यक्ति यहाँ पर लगभग ये छोटा सा कोना दिख रहा है, उस कोने के अंदर उसके 2 फीट की मतलब चौड़ाई है उसकी और 50-60 फीट अंदर फीट जाके वो केला निकालते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। क्योंकि बिल्कुल राजेश, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि खदान को पूरी तरीके से बंद किया जाए, जिससे मजदूर उसके अंदर ना जा पाए। बहुत धन्यवाद राजेश आपका जुड़ने के लिए। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। खासतौर पर राघवगढ़ नगर पालिका को लेकर उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस के केवल 3 पार्षदों का जीतना इसे कहते हैं दिग्गी तले अंधेरा। साथ ही उन्होंने ग्वालियर को लेकर भी कहा कि ग्वालियर में महापौर भले ही कांग्रेस का बना है, लेकिन परिषद में हमारा बहुमत है, लेकिन ये हार जो हुई है इसकी समीक्षा हम जरूर करते हैं। क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। समीक्षा तो कहीं भी हार हो, वैसे हमें बहुमत मिला है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। दिग्गी तले अंधेरा आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राघवगढ़ नगर पालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगर पालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे, तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी।